नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको आपकी अपनी पहचान बताएंगे। आज हम आपको नक्षत्रों के उस दुनिया में झांकने का प्रयास करेंगे जहां पर हमारे जन्म के साथ साथ हमारा स्वभाव लिख दिया जाता है, हमारा व्यवहार लिख दिया जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। देखिए, हमारे जन्म के साथ साथ हमारे भीतर एक गण निवास करता है जो कि हमसे अच्छे और बुरे कार्यों में हमेशा सहभागी रहता है। प्रत्येक मनुष्य में ये गण पाए जाते हैं। अब ये है कि इन्हीं गणों के द्वारा ये आधारित होता है कि व्यक्ति कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। मनुष्य में देवगण है कि मनुष्य गण है या राक्षस गण है। देखिए, चौंकिएगा नहीं, राक्षस मतलब कोई बहुत खराब चीज़ नहीं है, यह एक श्रेणी है। जैसे हमारे शरीर में 3 गुण पाए जाते हैं, जैसे सत रज तम, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। उसी आधार पर ये गण भी हैं। अच्छा, ये सब है हमारे जन्म से ही जुड़े रहते हैं। हम जब जन्म लेते हैं उस समय हम किस नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में निवास कर रहा है, यह सब वही निर्धारित करता है और उसी के अनुसार ये गण बनते हैं और बिगड़ते हैं। हमारी आत्मा किस गण के साथ निवास करती है, देवगण, मनुष्य गण अथवा राक्षस गण। इनमें से कौन सा गण हमारे अंदर सक्रिय है, यह जानने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना पड़ेगा और तब पता चलता है कि हमारे अंदर सात्विक गुण है कि राजसी गुण है कि तामसी गुण है। कहने का मतलब, देवगुण है, मनुष्य गुण है या राक्षसी गण है। साधारण तरह देखा जाए तो देवता जो होते हैं इस सात्विक गुणों में आते हैं। जो सात्विक गुण होता है उनमें देवता लोग निवास करते हैं, तो उसे देवगण कहा जाता है। राजसी, हमेशा राजसी ठाट अच्छा बना रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, ऐसे मनुष्यों की सोच होती है, तो ये मनुष्य गण में आते हैं। और तामसी गुण, तामसिक प्रवृत्ति वाला राक्षस गण। कोई राक्षस नहीं है वहाँ पर, केवल गण है। राक्षस गण मतलब राक्षस जैसा स्वभाव है आपका। तो राक्षसों में क्या स्वभाव होता था? राक्षस तामसी होते थे, अहंकारी होते थे। जिस बात पर अड़ गए तो अड़ गए, फिर पीछे नहीं हटते थे। वैसे आज के युग में मनुष्य में यह गुण एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छा गुण माना जाएगा, समझे। अब प्रश्न ये उठता है कि यह सब होता कैसे है, कि हम में कौन सा गण सक्रिय है। तो देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो चंद्रमा ये 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में विराजमान है, वही नक्षत्र इन गणों का कारण बनता है। और इसी 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र आपका भी है, जिसमें आपकी अपनी आत्मा बसती है। और वही फिर आपकी को निर्धारित करता है कि आपके अंदर कौन सा गुण विद्यमान है। तो ये 27 जो नक्षत्र हैं, इनमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, इनको 9 भागों में बांटा गया है। 9 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि देवगण वाले होते हैं, 9 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि मनुष्य गण वाले होते हैं, और 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि राक्षस गण वाले होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि देवगण में वे नक्षत्र कौन कौन से आते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे देवगण के नक्षत्र। ये नक्षत्र हैं अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वस, पुष्य,
हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र। तो ये नक्षत्र देवगण के लिए माने जाते हैं और मनुष्य गण के लिए भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये 9 नक्षत्र मनुष्य गण जो कि राजसी गुण वाले व्यक्तियों के लिए माने जाते हैं। इसके बाद आता है राक्षस गण। राक्षस गण में कृत्तिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतविषा, 9 नक्षत्र जो होते हैं ये राक्षस गण में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में कौन मनुष्य किस गण में, ये जन्म से ही प्रसिद्ध हो जाता है कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है आपके अंदर वही गण विद्यमान है। अब देखिए, शादी विवाह जो होती है, जो देवगण होते हैं, अगर उनकी शादी देवगण में होती है तो ये उत्तम मानी जाती है, या देवगण की शादी मनुष्य गण में होती है तो भी ठीक होता है। लेकिन देवगण का विवाह अगर राक्षस गण के साथ हुआ ये निकृष्ट माना जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से ये सब ऐसे चलता रहता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में आपको बताएंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।